प्रणाम स्टूडेंट। बेटा आज हम अपना 6 चैप्टर ले रहे हैं। सेकंड सेम का एक्चुअल में ये फर्स्ट चैप्टर है। तो 6 चैप्टर है। दिस इज जॉडीज फाउंड। एक्चुअल में FAWN आएगा स्पेलिंग, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। आई थिंक FAUN किया है। दिस इज जॉडीज फाउंड। जॉडी इज़ द नेम ऑफ अ बॉय। इस लेसन में जो बच्चा है उसका नाम जॉडी है। और फाउंड किसे कहते हैं? जो डियर का बच्चा है उसे फाउंड कहा गया है। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़े इससे पहले, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. अक्सर करके थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए थोड़ा सा कट गया है या जल गया है, इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास भागने की बजाय हम क्या करते हैं, हमारा घरेलू उपचार, घर में जो दवाइयाँ होती हैं या घर में जो थोड़ी बहुत घरेलू उपचार जिसे हम कहते हैं, जैसे हल्दी लगा लेना, कुछ घी मलाई ये सब हम कुछ ऐसा लगा लेते हैं, तो ऐसे ऐसे सब करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज़ फॉर? तो आप क्या ऐसे ही कुछ और घरेलू उपचार के बारे में सोच सकते हैं? जैसे अ कट और ऑन योर नी, मान लो घुटने पे चोट लग गई है तो आप क्या करोगे, घर में कौन सी चीज़ लगाओगे? अ बर्न ऑन योर आर्म, अगर आपके हाथ में आपका हाथ जल गया है तो आप क्या करोगे? अ बी स्टिंग्स, मान लो एक बी जो है उसने आपको डंक मार दिए तो आप क्या करोगे? इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बिन बिटेन बाय अ रैटल स्नेक। ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें जॉडी का जो फादर है उसको एक रैटल स्नेक ने काट लिया। ही क्विकली किल्स द डोई एंड यूजेज इट्स हार्ट्स एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत, वहाँ पर एक हिरनी थी, हिरन को डियर कहा जाता है और हिरनी को डोई कहा जाता है। तो वो जो है तुरंत क्या करता है, एक हिरनी को मारकर उसके हार्ट और लीवर को निकालकर वो अपने पॉइजन को दूर करता है। मतलब वो रैटल स्नेक ने जो उसे काटा था, उससे जो पॉइजन उसे हुआ था उस पॉइजन को वो दूर करता है, यानी अपनी जान वो बचाता है। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फाउंड लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जॉडी को टेंशन हो गया है कि उस छोटे से हिरन के बच्चे का क्या होगा जो बिना माँ का रह गया है। मतलब उसके फादर की जान तो बच गई, उस हिरनी को मारकर उसने उसके लीवर और हार्ट का यूज़ कर लिया, लेकिन बेचारे उस बच्चे का क्या होगा जिसकी माँ मर चुकी है। तो जॉडी को उस फाउंड यानी हिरन के बच्चे की चिंता होने लगती है। जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउंड। अब जॉडी जो है वो अपने विचारों को, मतलब उसका ध्यान बार बार उसी हिरन के बच्चे की तरफ ही खींच रहा था। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो अपने दिमाग से उस हिरन के बच्चों को निकाल नहीं पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम इन हिज आर्म। उसने अपने सपने में उस बच्चे को अपने गोद में उठा रखा था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बिसाइड। फिर वो टेबल पर जहाँ पर बैठा था वहाँ से खसक कर वो अपने फादर के बगल में जाता है। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी कौन है यहाँ पे? जॉडी के फादर हैं। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी आराम कर रहे थे। हिज आइज वेयर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली थी और साफ थी। बट द प्यूपिल्स वेयर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन उनकी जो आंखों की पुतलियाँ थी यानी वो अभी भी कैसी थी, मतलब डार्क, मतलब जैसे उसमें अभी भी तकलीफ थी, दर्द था, वो नज़र आ रहा था। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? तो जॉडी पूछता है, पा अब कैसा महसूस कर रहे हैं? जस्ट फाइन सर, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर। तो उसके फादर कहते हैं, बस ठीक हूँ बेटा, ऐसा लग रहा था कि कोई पुरानी मौत थी जो मतलब चकमा देकर कहीं और चली गई। बट वॉजेंट इट अ क्लोज शेव? लेकिन क्या ये मतलब एकदम क्लोज शेव मतलब क्या था? जैसे मौत एकदम पास में आकर चली जाना। अगर वहाँ पे वो हिरनी नहीं होती तो वो कैसे उसकी जान बचाता? आई एग्री। तो वो कहता है, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। तो पेनी यानी उसके फादर कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा, और जिस तरह से तुमने अपना सिर ऊंचा रखकर ये काम किया, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसे आपने पूरा किया, तो मुझे उस बात पर आप पे गर्व है। पा, यस सन। तो जॉडी अपने फादर से कहता है पा। तो फादर पूछते हैं, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डोई एंड द फाउंड? तो जॉडी जो है अपने फादर से पूछता है कि क्या आपको वो हिरनी और उसका बच्चा याद है? अब पिक्चर देख रहे होंगे बेटा, पिक्चर में किस तरह से देखो जॉडी दिख रहा है अपने फादर के पास, और वो हिरन का बच्चा जो है वो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है उसके थॉट। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डोई सेव्ड मी, दैट सर्टेन। तो यहाँ पे जॉडी के फादर जो हैं वो उससे कहते हैं, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं भूल सकता।
द पुअर डॉगी सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। तो वो जो हिरनी थी उसने मेरी जान बचाई और ये सच भी है, तो वो उसे तो भूलना पॉसिबल नहीं था। पा, द फाउंड मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। तो जॉडी कहता है पा, वो फाउंड यानी हिरन का बच्चा अभी भी शायद वहीं होगा और हो सकता है वो भूखा हो और बहुत डरा हुआ हो, क्योंकि उसकी माँ उसके पास नहीं थी। उसकी माँ को क्या हुआ था, जॉडी के फादर ने उसको मार दिया था। आई सपोज सो, तो उसके फादर कहते हैं मुझे भी ऐसा लगता है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ पे जॉडी जो है वो अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तो कहता है कि पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ, अब मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत भी नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फाउंड। तो अपने फादर से क्वेश्चन करता है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है साथ ही साथ कि क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ और जाकर उस हिरन के बच्चे को देखूँ, एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ लेकर आऊँ, एंड रेज इट, और उसे बड़ा करूँ। मतलब वो चाहता है कि हिरन का बच्चा जो अकेला हो गया है उस जंगल में, उसकी माँ भी नहीं है उसके पास, वो डरा हुआ होगा, भूखा होगा, तो ये कहता है अब तो मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसे यहाँ ले आता हूँ, उसकी देखभाल करूँगा, उसे पालूँगा पोसूँगा, वो यहाँ रहेगा। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, लेकिन उसके फादर जो हैं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, सिर्फ सीलिंग ऊपर छत की तरफ देखते रहते हैं। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, तो वो कहता है उसका फादर कि तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, तो वो वापस अपने फादर को मनाने की कोशिश करता है कि पा, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा उसकी देखभाल करने में। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, जल्द ही वो पत्तियाँ और कॉर्न्स वगैरह खाना शुरू कर देगा। तब तक जब तक थोड़ा छोटा है उसे दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे तो अभी दूध की ज़रूरत नहीं है। तो वो इस तरह से वो कन्विंस कर रहा है अपने फादर को। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, उसके फादर कहते हैं तुम अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा ज़्यादा ही स्मार्ट हो, ज़्यादा ही होशियार हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजेंट टू ब्लेम, तो कहता है हमने उसकी माँ को आखिर यूज़ किया है, तो बिल्कुल ब्लेम करने जैसा तो नहीं है, मतलब आखिर हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उसकी माँ का यूज़ किया है हमने, तो ये तो करना ही है। Surely it seemed ungrateful to leave it to starve, तो उसके फादर भी एग्री करते हैं कि बिल्कुल उसको इस तरह से भूखा छोड़ना एक तरह से उसके साथ अन्याय ही होगा। सो आई कांट से नो टू यू, तो उसके फादर कहते हैं कि इसलिए बेटा मैं तुम्हें ना तो नहीं कहूँगा। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, तो कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन भी देख पाऊँगा। यानी यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से जब रैटल स्नेक ने उन्हें काट लिया था, और रैटल स्नेक बहुत पॉइजनस होता है, वो पॉइजन उनकी बॉडी में चले गया था, और उस पॉइजन को निकालने के लिए उन्होंने हिरनी के लीवर और हार्ट का यूज़ किया था उसको मारकर, तब जाकर उनकी जान बची थी। इसीलिए वो भी फाइनली एग्री कर लेते हैं कि जॉडी जाकर उस हिरन के बच्चे को लेकर आ सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करते हैं। प्रणाम।